Good morning, students. Today we will continue exercise 4.2, question number 5. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. बेटा आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है हमारा, इसमें वन एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री। ये इसका क्या होता है हाइपोटेन्यूज और ये अदर टू साइड्स होती है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये अदर टू साइड्स होगी। अब ये क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज ये एल्टीट्यूड, ये क्या है एल्टीट्यूड हो गया बेटा, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है एल्टीट्यूड होता है, और ये क्या हो गया इसका बेस। तो बेस अगर हम x माने, लेट द बेस इज x, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस कितना x, तो एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये कितना हो गया x माइनस 7। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये लोअर क्लास में पढ़ा आपने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये बोलती है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपो एसी कितना है बेटा 13 स्क्वायर, ए बी एक्स माइनस 7, बी सी एक्स। 13 का स्क्वायर 169, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2x इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को तो ले जाओ बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169। क्लियर? So when we subtract 49 from 169 we will get minus 120। अब बेटा देखो 2 थ्रू आउट इसमें कॉमन आ रहा, तो अगर कोई थ्रू आउट कोई चीज कॉमन आती है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 60 जा 120। अब देखो बेटा प्रोडक्ट कितना हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया 60 और डिफरेंस ये मैंने आपको पहले बताया कितना हो गया 7। अब टू नंबर्स क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट 60 और डिफरेंस 7, क्या होंगे वो दो नंबर 15 और 8। 15 8 जा 120, सॉरी 15 और 8 नहीं 12 और 5 होंगे बेटा, है ना 12 और 5। हमने 120 हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया था, हमें तो इसके अकॉर्डिंग करना है बेटा, प्रोडक्ट 60 और डिफरेंस 7। तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 कितने होते हैं 7 होते हैं। 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7। ये कॉन्सेप्ट तो आपको नाइन्थ में आपने सीखा हुआ है। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x को स्प्लिट कर दिया हमने 12 और 5 में, 12x माइनस 5x माइनस 60। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। बेटा कई स्टूडेंट्स सम के रूल से करते हैं, डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप ले लेते हैं, तो ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं आप ऐसे करें। मैक्सिमम बुक्स में तो सम के अकॉर्डिंग दिया होता है ना, आप सम के तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं तो स्टूडेंट्स को इजी बनाने के लिए बताया हुआ है मैंने आपको नाइन्थ में भी, कि अगर यहाँ प्लस हो तो सम लिखते हैं, माइनस हो तो डिफरेंस, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ये हमने अपना मेथड बनाया हुआ।
ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट सम से भी सम इक्वल टू 7 लेके भी आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेप लेके, जैसा आपको ठीक लगे। तो 0 इक्वल टू एक पेयर हमने ये बना लिया, एक पेयर हमने ये बना लिया। यहां पर x कॉमन आ गया, x माइनस 12, यहां पर 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12। अब x माइनस 12 यहां भी है, यहां पे बेटा x माइनस 12 इज कॉमन, यहां हो गया x प्लस 5। तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसको नेग्लेक्ट हमने क्यों किया? क्योंकि x इक्वल टू माइनस 5 बेटा कभी भी किसी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, जो भी हमारी डायमेंशन है कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। मेजरमेंट हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 12। तो देयरफॉर हमारा बेस कितना आ गया, हमारा बेस हमने क्या x माना था 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमारा हो गया x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ बेटा मैं 6th क्वेश्चन कर रहा हूं। ये मैंने पहले आपके लिए करके रख दिया है, क्योंकि बेटा हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है, 10 या 11 मिनट का उसमें कवर करना मुश्किल हो रहा, एक ही क्वेश्चन हो पा रहा मेरा एक दिन में, तो इसलिए मैंने पहले लिख के रख दिया। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें किसी फैक्ट्री में या कहीं पे हमें कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो उसमें वो क्या हो रहा है कि एक तो कॉस्ट है और एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो ये हो रहा कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि जितने आर्टिकल, मान लो हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे x, हम ये मान लेते हैं, लेट उस कॉटेज इंडस्ट्री में नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो उसकी कॉस्ट है ना, कॉस्ट उन्होंने दे रखी कि उसकी जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ये ध्यान समझेंगे कि उस कॉटेज इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिकल हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लो x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसके ट्वाइस से जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है, ट्वाइस मैंने 2 मल्टीप्लाई x से 3 ज्यादा है, तो +3 होगा, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगी। अब ये बोला उन आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट है कितनी, 90 रुपीज। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि अगर हमने 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें, कहीं 10 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है ₹5, या 9 ले लो, चलो फिर 9 ले लेते हैं। हमने 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करे और हर आर्टिकल की कीमत है 9, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10 इंटू 9, 10 9 जा 90। या हमने सपोज करो हमने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करे, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 15 रुपीज, तो 6 आर्टिकल की कितनी होगी, 15 इंटू 6 90 रुपीज। तो ऐसे ही बेटे यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3। तो अगर हमने इनकी टोटल कॉस्ट निकाली, इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, x इंटू 2x + 3 करेंगे नहीं, टोटल कॉस्ट 90 है, तो अगर हमने यहां से टोटल कॉस्ट निकालनी तो नंबर ऑफ आर्टिकल को उसकी पर आर्टिकल की कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, x इंटू 2x + 3, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट पर आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट इक्वल है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 90 को उधर लाओ, माइनस हो गया। अब प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा, 90 2 जा 180, ये प्रोडक्ट हो गया। और यहां लास्ट में क्या माइनस है, तो हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस किसके ऊपर होगा, मिडिल टर्म कितनी 3। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 180 चाहिए और डिफरेंस 3, तो ऐसे दो नंबर क्या होगा, 15 एंड 12, 15 12 जा 180 और 15 - 12 कितना होगा, 3। अब हम मिडिल टर्म को क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख दिया हमने, 15x - 12x प्लस माइनस 90। अब ब्रैकेट ओपन कर लो आप, यहां से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा बेटा, 2x + 15, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 6, 6 2 जा 12, और यहां माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा,
6 15 जा 90। अब यहाँ भी 2x प्लस 15 है, यहाँ भी 2x प्लस 15 है। 2x प्लस 15 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ x बच गया और यहाँ -6। अब आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा 6 और x क्या आ गया यहाँ पर -15/2। तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी होगी हमारी 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारी 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 यहाँ x की वैल्यू पुट करो 2 × 6 प्लस 3 50। अब देख लो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारी 6 होगी और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी 15। तो 15 6 जा कितने हो गए 90। 15 6 जा कितने हो गए बेटा 90। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15। तो 15 6 जा 90। तो ये हमारा क्लियर है, ठीक है। अब ये वर्कशीट आपकी 4.2 फिनिश होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 करेंगे। थैंक यू।